द लल्लन टॉप के कमान संभाल रहे सौरभ द्विवेदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्या ये सिर्फ एक पर्सनल करियर डिसीजन है या फिर इसके पीछे कुछ और है जो सामने नहीं आ रहा? जिसने पूछा था, या फिर वो बहस है जिसने पूछा था कि डज गॉड एग्जिस्ट? जी हाँ, क्या यही बहस इस्तीफे की वजह तो नहीं बन गई है? दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, मीडिया के गलियारों से कल शाम एक ऐसी खबर आई जिसने मीडिया इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया। खबर थी कि मशहूर मीडिया ग्रुप द लल्लन टॉप के कमान संभाल रहे सौरभ द्विवेदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही ये खबर आम होने लगी तो लोगों ने सवाल करना भी शुरू कर दिया कि अचानक ये फैसला क्यों ले लिया गया है। लोगों के जहन में बैक टू बैक कई सवाल घर करने लगे। मगर दोस्तों, परेशानी ये है कि इन सवालों के पुख्ता जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ द्विवेदी के इस्तीफे की और कोशिश ये करेंगे वो जवाब ढूंढने की जिसकी तलाश आप सभी लोगों को है, यानी सौरभ द्विवेदी के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि अक्सर देखने में जो एक साधारण आम सा कॉर्पोरेट फैसला लगता है, उसके पीछे काफी गहराई छिपी होती है। खासतौर पर आज के दौर में जब मीडिया इंडस्ट्री पर हमेशा बिकाऊ होने का इल्जाम लगता रहे और इसी भीड़ में सवाल पूछने की हिम्मत करने वाला पत्रकार अचानक इस्तीफा दे दे तो लोग उदास हो जाते हैं। सौरभ द्विवेदी के इस्तीफे की वजह जानने के लिए हमें गुजरे दिनों में लौटना होगा। आप पैटर्न को समझते हुए इस पूरे वीडियो को देखते हुए सोचिएगा कि खबर अचानक से आती है कि द लल्लन टॉप के संस्थापक संपादक सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल सभी के जहन में आया कि क्या ये सिर्फ एक पर्सनल करियर डिसीजन है या फिर इसके पीछे कुछ और है जो सामने नहीं आ रहा? जिसने पूछा था, या फिर वो बहस है जिसने पूछा था कि डज गॉड एग्जिस्ट? जी हाँ, क्या यही बहस इस्तीफे की वजह तो नहीं बन गई है? दोस्तों, इस एंगल को भी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सौरभ द्विवेदी को जरा जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी डिजिटल मीडिया देखते हैं तो सौरभ द्विवेदी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने टीवी एंकरिंग की चीख पुकार से अलग रास्ता चुना, अपनी भाषा एकदम सरल रखी, उसे देसी अंदाज का उसमें तड़का भी लगा दिया और जमीन से जुड़ी उन खबरों को उठाना शुरू किया जिन्हें अक्सर उठाने में मेन स्ट्रीम मीडिया डरता है या फिर कतराता है। साल 2017 की बात है जब द लल्लन टॉप की शुरुआत की गई थी। उस वक्त हिंदी डिजिटल स्पेस या तो वायरल मसाले में उलझा हुआ नजर आता था या फिर टीवी डिबेट की नकल करता हुआ नजर आता था। मगर लल्लन टॉप ने तीसरा रास्ता अख्तियार किया, यानी एक्सप्लेन एंड डोंट प्रोवोक। चीजों को उन्होंने समझाना शुरू किया और लोगों को भड़काने के बजाय लोगों को ज्यादा सोचने पर मजबूर करने लगे। अगर आप गौर करेंगे तो लल्लन टॉप ने बहुत जल्दी ही अपनी पहचान इन खबरों के जरिए बना ली थी। इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा होने के बावजूद भी लल्लन टॉप की अपनी एक ही अलग ऑडियंस थी और अपना खबरों को पेश करने का एक तरीका था। इस लल्लन टॉप के मंच पर जरूरी सवाल पूछना शुरू हो गया, मुद्दों को गहराई से समझना शुरू हो गया, दर्शकों को किसी भी मामले पर सोचने देने का मौका तक लल्लन टॉप ने शुरू कर दिया। यहाँ कोई गाली गलौच नहीं होती थी, ना ही हिंदू मुस्लिम का कोई डर फैलाया जाता था और ना ही कोई भी सोच किसी के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि लल्लन टॉप के कई मशहूर प्रोग्राम जैसे कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम हो गया या फिर दुनियादारी हो गया या फिर नेतागिरी, ये ऐसे शो रहे जो बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन यहीं से एक परेशानी भी लल्लन टॉप के लिए शुरू हो गई है। दोस्तों, अब यहाँ एक ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट समझना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत में मीडिया के कुछ अनऑफिशियल रेड लाइंस हैं। जैसे चुनावों पर सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है, सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड दायरे में उठा सकते हैं। और जब बात धर्म पर सवाल करने की आ जाती है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सेंसिटिव इशू बन जाता है, क्योंकि भारत में धर्म इज इक्वल राजनीति है, राजनीति इज इक्वल पावर है और पावर इज इक्वल टू सेंसिटिविटी है। और यहीं पर वो सवाल जहन में कौंधने लगता है जिसकी बात मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में की थी। याद कीजिए, एक मंच सजाया गया था पिछले दिनों। लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने इस मंच पर दो विरोधी विचारधारा के लोगों के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। यही वो मंच था जिस पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई कि डज गॉड एग्जिस्ट, यानी ईश्वर का कोई वजूद है। इस बहस में हिस्सा लेने वाले दो लोगों में से एक थे जावेद अख्तर साहब, जो कि एक लेखक हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो दूसरे साहब थे मुफ्ती शमाइल नदवी, जो कि मजहबी एतबार से खुदा के वजूद को बयां करने के लिए इस मंच पर पहुंचे हुए थे। ये बहस सियासी नहीं थी, ये बहस धर्म का अपमान भी नहीं थी, ये बहस सिर्फ तर्क बनाम आस्था की थी।
लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के भारत में तर्क और आस्था को बराबरी के मंच पर रखा जा सकता है? क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कोई पूछता है कि ईश्वर क्या है, तो आस्तिक लोग बड़े ही भरोसे से कहते हैं कि लोगों को खुशी देने वाला, गम देने वाला, दुख देने वाला या फिर राहत देने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला और इस दुनिया को पूरी तरह से चलाने वाला ही ईश्वर है और यही ईश्वर के होने का वजूद है और इसी में लोगों के जज्बात और उनकी आस्था जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब कोई सवाल इस बात का करने लगे कि ईश्वर है या नहीं, तो ये विवाद की जड़ बन जाता है। मुफ्ती शमाइल हूँ या फिर जावेद अख्तर, दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में इस बहस के बाद से सौरभ द्विवेदी का इस्तीफा जोड़ कर देखा जा रहा है। सवाल जहनों में आ रहा है कि कहीं कोई प्रेशर तो नहीं था इस इस्तीफे के पीछे, इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है या फिर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। हालांकि ये बात भी साफ कर दें कि कोई आधिकारिक बयान अभी तक ऐसा नहीं आया है जो ये कहता हो कि इस बहस की वजह से इस्तीफा हुआ है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ अभी तक सामने आया है। तो फिर हम सवाल दोस्तों उठा क्यों रहे हैं, ये आपके जहन में आ रहा होगा। तो इसकी वजह है हमारे देश में जर्नलिज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है जो है कोरिलेशन इज नॉट कंजेशन बट कोरिलेशन रेज क्वेश्चंस। मतलब ये कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग हैं, आस्तिक, धार्मिक, हिंदू, मुस्लिम, और फिर ऐसे में किसी भी तरह की ऐसी डिबेट जो फिर सीधे ईश्वर के वजूद पर सवाल खड़े करती हो, वहाँ पर परेशानी शुरू हो जाती है, वहाँ पर खतरा बनना शुरू हो जाता है, खासतौर पर कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर स्पॉन्सरशिप को सीधे इम्पैक्ट कर देते हैं और अगर स्पॉन्सरशिप कम होगी तो जाहिर तौर पर किसी भी कॉर्पोरेट की कमाई कम हो जाती है। ब्रांड सेफ्टी के नाम पर अक्सर अपने स्पॉन्सर हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर आप पिछले कुछ साल से देखेंगे और गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन जिन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ सवाल पूछने शुरू किए हैं, जिन लोगों ने सत्ता को सीधे अनकंफर्टेबल किया है, या तो उन लोगों के प्लेटफॉर्मों को बदल दिया गया, या तो उनके प्रोग्रामों को बदल दिया गया, या फिर उनका पता ही बदल दिया गया, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि वो खुद ही ब्रेक ले लेते हैं और पूरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल सत्ता को कभी पसंद ही नहीं आते जो उनके खिलाफ हों, और फिर सत्ता से मनमुटाव किसी भी कंपनी के लिए हानिकारक ही रहता है। इसीलिए क्या ये महज इत्तेफाक है कि सौरभ द्विवेदी ने कहा है कि मैं एक अल्प विराम ले रहा हूँ? अगर अल्प विराम लेना है तो क्यों इतनी बड़ी शोहरत हासिल करने के बाद, इतनी बड़ी बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये सवाल क्यों आया? लोगों ने पूछा कि फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ अल्प विराम क्यों लिया जा रहा है? क्या ये इशारा है कि कहानी अभी बाकी है या फिर ये इस्तीफा किसी दबाव में ही लिया गया है? दोस्तों, आज सौरभ द्विवेदी का इस्तीफा मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया अगर खंगालेंगे तो टीवी मीडिया की दुनिया से लेकर आम लोगों तक लोग दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। किसी को ये लगता है कि सौरभ द्विवेदी अपना वेंचर शुरू करने वाले हैं, किसी को ये लगता है कि द लल्लन टॉप की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से पहले भी कई सारे चेहरे लल्लन टॉप को छोड़कर जा चुके हैं, वही वजह है कि सौरभ द्विवेदी ने भी इस्तीफा दे दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि NDTV को सौरभ द्विवेदी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सवालों के शोर में हर किसी को इंतजार है कि कोई पुख्ता जवाब मिले जो पूरे कंफ्यूजन को खत्म कर दे। इस कयास राया के दौर में फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।